Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December exams, like November December exams. तो ये वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड 2 वीडियोस ऑन स्टडी टेक्निक्स. एक में मैंने बताया था आपको द फेमन मेथड एंड लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था द लाइटनियर स्टडी टेक्निक. नाउ मेनी ऑफ यू आई बिलीव डोंट click on the videos because you feel that it's very complicated or something like that, but I would really request you कि आप एक बार इन videos को देखो and just for once give a shot to these study techniques and trust me, the way you prepare for your exams would completely change, right? And I am here with the third video on the third study technique, which is SQ3R method. This is very helpful for self-study students. Right now I have this habit of telling you कि कौन सी study technique किस चीज़ के साथ best suit करती है. So if you remember when I told you the Lightner system, तो मैंने आपको बताया था it is good for learning the section numbers, form numbers, provision numbers, और वो last वाली video थी. अगर आपने नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. और ये जो वीडियो है ये सेल्फ स्टडी, जो कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी करते हैं ना बच्चे और ये सोचते हैं कि हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं, डू वी नीड कोचिंग, इज इट नेसेसरी टू गेट कोचिंग, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. ये टेक्निक उन्हें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए वाइल स्टडिंग, राइट? सो SQ3R मेथड में ये सारा एक एब्रीविएशन है जिसमें हम SQ एंड 3 टाइम्स R को स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि इसके फुल फॉर्म्स क्या है. बट बिफोर दैट आई होप दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लीव अ कमेंट बिलो ऑन व्हाट मोर वीडियोस यू वांट टू सी फॉर CS CS CMA फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स. सबसे पहले आता है just to know, it is like a reading comprehension technique that helps you identify the important facts and retain the information within their textbook, right? तो ये जो है एक 5 step method है. like I told you, अब जो बच्चे कोचिंग लेते हैं definitely the teachers tell you a lot, what is important, what is least important, they guide you very well. But if you are someone who's doing self study, for you all this method will really help. The first thing is survey, right? The first S. So what do you mean by survey? Survey होता है किसी चीज़ को पूछना, किसी चीज़ के बारे में inquire करना. So instead of reading the entire book, start by skimming the first chapter and taking notes on any topic, subheadings, images or stand out, right? So basically like I also say, जो first read होती है वो quick read होती है. बहुत सारे बच्चे suppose I am teaching something and they would start asking what is this, what is that. You should always keep calm even if you're watching the lectures. कभी कभी teachers ऐसे words use करेंगे या ऐसी चीज़ बोलेंगे, आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, but stop, let the teacher complete the topic और द चैप्टर. हो सकता है वो बात आगे आने वाली है, सो डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स देन एंड देयर कि अभी हमें पता चल जाए. तो सबसे पहले आपने बजाय कि पूरी बुक मैं ख़त्म करूँगा, आपने साथ में ही चैप्टर को रीड करना है. स्किम का मतलब है कि आपने फटाफट से उसे एक ओवरव्यू देना है, फटाफट से रीड करना है और आप नोट्स लेने शुरू कर दो. इन द सेकेंड मेथड यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ. नाउ डोंट लीव द क्वेश्चंस के एंड में जाके आप ये सोचो कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन कर सकती है, राइट? कैसा डायरेक्ट क्वेश्चन इस चीज से बन सकता है, राइट? इट इज अ मेथड दैट यू कैन डेफिनेटली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. तो आप ये सोचो कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो खुद ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करो. जैसे कि आई विल गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. जहाँ पे भी आप पॉइंट्स देखते हो, ठीक है, कि किसी भी स्पेशली ये स्टडी मटेरियल में ऐसा होता है कि कहीं पे भी जहाँ पॉइंट्स दिए होते हैं ना, तो हमारा ध्यान होता है पॉइंट्स के ऊपर और जो ऊपर सबसे ऊपर टॉपिक दिया होता है उसके ऊपर. बट द रियलिटी इसके क्वेश्चन पता है कहाँ से फॉर्मुलेट होता है? विच इज़ द लास्ट लाइन बिफोर द पॉइंट, जस्ट बिफोर द पॉइंट जो लास्ट लाइन होती है ना, क्वेश्चन वहाँ से फॉर्मुलेट होता है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दिस. क्वेश्चन टॉपिक से फॉर्मुलेट नहीं होगा, क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा लास्ट लाइन से. सो दैट इज वेयर यू नीड टू फाइंड द क्वेश्चंस एज वेल.
The next thing is read. Now begin reading the full chapter and look for answers to the questions you formulated. Now while going, आपने जो questions देखे, आपने जो questions formulate किए, उन्हें साथ साथ में figure out करो and देखो अब क्या होता है, what does this mean? Like I told you, even जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी इन द लास्ट शॉर्ट, जब मैंने बोला था क्विक रीड करो देन शॉर्ट नोट्स बनाओ देन एक ओवरव्यू लो, वो भी इसी तरीके से होता है. बिकॉज जब हम शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं इट डजंट मीन कि हमने लर्न कर लिया, राइट. सो इन दिस वाइल यू मेक शॉर्ट नोट्स, उसके बाद आप क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करो या ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करो और फिर देखो जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हो ना, दैट इज नॉट लर्निंग एंड राइटिंग, दैट इज ऑल्सो कॉपिंग. लर्न तो हम बाद में करते हैं, तो इसीलिए आफ्टर दैट, आफ्टर यू हैव मेड इट, फिर देखो कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे फॉर्मुलेट हो सकते हैं और उनके आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं. देन रिसाइट. नाउ आफ्टर रीडिंग अ सेक्शन उसे लर्न करो, ठीक है. बेस्ट ये होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसी में से लर्न करो, और हमेशा ना लर्निंग के बाद रिविजन के लिए रिकॉल मेथड यूज़ करो. व्हाट डज दैट मीन? बहुत सारे बच्चे कैसे रिवाइज करते हैं, अच्छा शॉर्ट नोट्स खोले, दिस रीडिंग. रीडिंग इज नॉट रिविजन, रिकॉलिंग इज रिविजन. आपने क्या करना है, आपने कॉपी खोली, आपने देखा अच्छा सेक्शन 173 है, क्लोज करके सोचना है कि इसका क्या आंसर है. अच्छा सेक्शन 174 है, इसका क्या आंसर है. सो रिकॉलिंग इज द थिंग. तो आप रिसाइट करो और रिकॉल करो उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को. एंड द लास्ट थिंग इज रिव्यू. रिव्यू इज बेसिकली द रिविजन. आपने चेक करना है कि आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए या नहीं, स्पेशली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि सेक्शन नंबर्स हैं, फॉर्म नंबर्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है, उनके कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे आपने क्लियर कर लिए हैं, कवर कर लिए या नहीं. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट. सो बेसिकली SQ3R जो मेथड है वो क्या है, मैंने इसके ऊपर पहले रील भी बनाई थी. सो SQ3R बहुत ही सिंपल मेथड है. सबसे पहले बात आती है सर्वे की. तो अगर मैं नॉर्मली भी बोलती हूँ, सबसे पहले आपने चैप्टर को रीड करना होता है अपना दिमाग बंद करके. बेसिकली व्हाट इज द मेन थिंग, दैट रीड एंड गेट एन ओवरव्यू ऑफ इट, ठीक है. अच्छा डायरेक्टर्स की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम में सीरियसली पढ़ोगे ना तो चैप्टर्स कभी खत्म नहीं होंगे आपके. सो दिस इज द मेन थिंग. सेकंड बात, क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप AGM का टॉपिक पढ़ रहे हो और आप वहां पे देख रहे हो अच्छा टाइम भी गिवन है, अच्छा डे की भी स्पेसिफिकेशन है, अच्छा वेन्यू की भी स्पेसिफिकेशन है, तो आपके दिमाग में ऐसी चीजें चलनी चाहिए, ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, राइट. सो लाइक दिस योर माइंड शुड बी ओपन इन अ वे कि क्वेश्चनिंग हो, राइट. अगर आप पहले ही रीड में ये देख रहे हो कि मुझे सोल्यूशंस मिल जाए, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. तो इस टेक्निक से आप जल्दी रीड भी करोगे और आपके शॉर्ट नोट्स भी जल्दी बनेंगे और लेटर रेफरेंस के लिए आपका टॉपिक बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपने करना है रीड. फिर आपने जो सेकंड टाइम में मैं बोलती हूँ कि आपने रीड केयरफुली करना है, तो फिर आपने केयरफुली रीड करना है, ठीक है, कि हाँ भाई हम ध्यान से रीड अप कर रहे हैं कि क्या चीज़ है. अगर आप फर्स्ट टाइम में ही नोट्स बना लेते हो तो आप नोट्स भी रीड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड मेथड. देन यू हैव टू रिसाइट. बेसिकली इन दिस यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू लर्न एज वेल. रिसाइट का मतलब होता है बार बार बोल बोल के लर्न करना, तो वो करना. एंड लास्टली रिव्यू. रिव्यू इज एन अश्योरेंस कि आपने पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है. अगर आपने मेरी लास्ट शॉर्ट देखा होगा तो मैंने इसी चीज को 3 सिंपल स्टेप्स में आपको समझाया था, बट दिस इज हाउ यू शुड डू इट. ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है फॉर एवरी, आई वुड से स्टेज एंड फॉर एवरी किड. बिकॉज अगर आप ऐसे बच्चे हो ना कि आप एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को समझते हो, तभी आपको हर एक चैप्टर को कवर अप करने के लिए 1 to 2 days लगते हैं. सो दैट इज वाई आई टोल्ड इन द बिगनिंग कि सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेथड है. अगर आपके पास प्रॉपर कोई टीचर नहीं है, मेंटोर नहीं है, सो यूज दिस मेथड. इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू, राइट. नेवर शाई ऑफ यूजिंग द न्यू स्टडी टेक्निक्स एज दे विल रियली रियली हेल्प यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव नॉट डन इट येट. आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.